वैसे मत रहिए। जिसकी वजह से दोबारा कोई धर्म को लेकर, किसी धार्मिक आयोजन के लेकर, किसी समागम को लेकर ऐसी कोई घटना दोबारा। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। हाथरस सत्संग हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि गुरुवार को लखनऊ के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। हाथरस सत्संग हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि गुरुवार को लखनऊ के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। वहीं नारायण हरि सचिवालय तक भाजपा के झंडे वाली सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे और ये गाड़ी चर्चा का विषय बन गई। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की है, जो दारुल सफा विधायक निवास पर पंजीकृत है। बता दें कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए लखनऊ पहुंचे, लेकिन इस यात्रा में वे जिस गाड़ी से आए वो अब शहर भर में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ये गाड़ी सफेद फॉर्च्यूनर है और ये पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक बाबूराम पासवान की बताई जा रही है। इस गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा है। ये देखकर लोग हैरान है कि आखिर कैसे एक निजी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है विधायक की गाड़ी का उपयोग कर सकता है। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। गाड़ी में सफर कर रहे बाबा के साथ एक महिला भी मौजूद थी, जो गाड़ी में बैठी रही और भोले बाबा का इंतजार करती दिखी। बता दें कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग हुआ था। इस सत्संग में भगदड़ मच गई थी। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल का नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि हादसा उन्हीं के सत्संग में हुआ था। एफआईआर में भी नारायण साकार हरि भोले बाबा का नाम नहीं था। पुलिस ने उन्हीं लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी है जो गिरफ्तार किए गए थे। इसी चार्जशीट पर कोर्ट 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना उन पर और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और मैंने आपसे और एक वादा किया था, जब भी माननीय न्यायिक आयोग और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी आए हुए हैं संबंध था, तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं और उनका जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनसे पूछा जाएगा, जो भी जानकारी की जाएगी उसे बताएंगे। हम लोग भी चाहते हैं, माननीय न्यायिक आयोग भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है और इसीलिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राहत सामग्री, राहत सहायता राशि के लिए 2-2 लाख रुपए दिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने भी सभी मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण साकार हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग गए। गाड़ियां खड़ी थी एटा की तरफ, सुबह से एटा की तरफ मुँह करके, और उस पर हमारी बहनें बेहोश हुई, गिरी, मौत के घाट उठ गई और इंजर्ड हुई। इसीलिए हमने 1100 एफिडेविट माननीय न्यायिक आयोग को
जिसमें 1100 एफिडेविट उन लोगों के हैं जिन्होंने, जो आई विटनेस हैं, जो इंजर्ड हैं, जो डिसीज के परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से हमने माननीय न्यायिक आयोग को सौंपे हैं। और उसमें से 500 लोगों को माननीय न्यायिक आयोग नोटिस देकर यहाँ बुला चुका है। उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, उनके बयान हो चुके हैं। और हमने माननीय एसपी हाथरस, माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को भी वो सभी शिकायत और एफिडेविट बाकायदा सारे सौंपे हैं, जिससे वो उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें, आगे की एक्शन ले सकें। मेरा भी मानना है और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का सिद्धांत भी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान में भी लिखा है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जो 11 लोग बनाए गए इसमें चार्जशीट फाइल हो गई, कल हमें कॉपियां मिल गई, सप्लाई हो गई। कल मैं हाथरस कोर्ट में ही था और लगातार 3 महीने से हर डेट पर हाथरस कोर्ट जा रहा हूं। यहाँ भी पहले बयान हो चुके हैं और लोगों के यहाँ भी आया था। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी निर्दोष जो है वो किसी तरह से दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार पर पूरा भरोसा है कि यहाँ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और यही हमारे क्लाइंट नारायण साकार हरि जी का भी कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उस समय आप लोगों ने खबरें चलाई कि नारायण साकार हरि जी भाग गए, वहां मैंने वादा किया था भारत में है, ये स्प्रे की आप बात कर रहे हैं, स्प्रे डालने वाली क्या पुलिस पहचान नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई, या आप बाबा की खुद की सिक्योरिटी है, क्या उनको अभी तक चिन्हित नहीं कर पाया गया जो स्प्रे काउंट डाल के भाग गया? साकार हरि जी की कोई अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। हमने सीसीटीवी फुटेज दिए, हमने एप्लीकेशन लगाई थी तुरंत कि सीसीटीवी फुटेज जो हार्ड है उसको रिकवर कर लिया जाए। जो कैमरे लगे हुए हैं रोड पर, हाईवे पे कैमरे, जो प्राइवेट कमरे हैं, वो सब प्रिजर्व करने के लिए हमने एप्लीकेशन माननीय एसपी हाथरस साहब को दी है। वो इस पर जांच कर रहे हैं। देव प्रकाश मधुकर के द्वारा लिखित शिकायत, जो मुगलगढ़ी के कुछ लोग थे, राजेश यादव और फौजी और कुछ नाम ऐसे थे, जिन्होंने 2 जुलाई की रात, मतलब 1 जुलाई के दिन शाम को वहां आकर के कहा था या तो हमें कमेटी का अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो हम आयोजन नहीं होने देंगे, आयोजन नहीं हो पाएगा, बहुत तुम्हें परिणाम कठिन भुगतने पड़ेंगे। वो हमने सारे स्टेटमेंट, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर अलीगढ़ जेल में निरुद्ध थे, वहां से उनके लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के, वकालतनामा लेकर के बाकायदा सभी माननीय उच्च अधिकारियों को लगाए हैं, दिए हैं। उस पर जांच हो रही है। देखिए, बड़ा मामला हो गया था। हम लोग कोई भी, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे एटा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आप लोग हो, कोई इतना तैयार माइंड से नहीं थे कि ऐसी घटना भी हो सकती है। ऐसा भी हुआ, लेकिन दुखद घटना हुई जिसको हम सब लोगों ने धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ उसको निपटाया। पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि कोई लाश लावारिश ना जाए, हर लाश अपने घर में पहुंचे, उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। दूसरी हमारी बड़ी प्राथमिकता थी, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, जिससे कि जीवन में कभी उसे ऐसा फेस करना पड़े। हमने वो काम किया, वहां जाकर के हर हॉस्पिटल में गए, हमारे सेवादारों ने ब्लड डोनेशन किया और हर तरह से हर कार्य को करके पूरी तरह से किया। और हमने अपनी जिला कमेटियों को सतर्क किया हुआ है कि किसी भी जो मृतक है उसके परिवार की कोई बहन बेटी की शादी, शिक्षा जो व्यक्ति करता अपने आप स्वयं करता, वो अधूरा न रह जाए, उसमें कमी न रहे। नाम सामने आया सर? हाँ, हमने नाम दिए हैं, जो दोषी हैं उनके नाम दिए हैं और साथ में सीसीटीवी कैमरे, जो समय आप लोग, जो हमारी देश की मजबूत चौथा स्तंभ मीडिया थी जो कवर कर रहे थे, हमने उनके भी सबूत दिए हैं कि वो उसमें सारी प्रोसीडिंग करें। बाबा को कैसे और कहां से लाया जा रहा है, कैसे और कहां से लाया जा रहा है? नारायण साकार हरि जी को भारत देश से, उत्तर प्रदेश में से सड़क के रास्ते लाया जा रहा है। हमारे पास हेलीपैड चौपर नहीं है साहब, हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी रक्षक है, सुरक्षक है, हम उसी में विश्वास करते हैं। वही हमारे साथ तब भी थे, वही हमारे साथ आज भी हैं, वही हमारे साथ आगे भी रहेंगे। हमें विश्वास है बाई रोड के रास्ते आएंगे। और जब भी बुलाया गया, मैंने आपसे कहा था, कहीं छुपे नहीं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं, कहीं नेपाल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, कहीं भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, कहीं महिला पुरुष के कपड़े पहने हुए नहीं मिलेंगे। भारत में थे, भारत में हैं और आ रहे हैं। और लगातार जब भी जहां भी आपसे वादा करता हूं, 3 महीने पहले भी आपसे वादा किया और मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाथरस कोर्ट में भी वादा किया। और मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका लगी थी इस बात को लेकर, माननीय सर्वोच्च, तब भी हमने वादा किया था। जिन दोषियों को आप लोगों ने बस थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। मत रहिए सर।
कहीं ना कहीं पेश होने के लिए देखिए बाबा नारायण साकार कहीं ना कहीं लखनऊ के वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे और नारायण साकार भोले बाबा की आज पूछताछ की जाएगी और 7 अक्टूबर दिल्ली कचहरी में बाबा नारायण साकार अरे हम लोग ऊपर नहीं नीलेश अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए